हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कलाम एकेडमी के द्वारा चतुर्थ श्रेणी से संबंधित जो आपका माइनर टेस्ट 3 आयोजित करवाया गया है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज के दिन आपका ये पेपर आयोजित करवाया गया है जो कि आपका माइनर टेस्ट 3 है कलाम एकेडमी के द्वारा। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी PDF मुझे मिली है, उससे मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, निम्न में से आहार सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है। तो आहार सभ्यता से आपके कौन से अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? आभूषणों सहित समाधान। तो आभूषणों के साथ समाधान के साक्ष्य जो है वो आपके आहार सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। धूप में सुखाई गई ईंटें, तो धूप में सुखाई गई ईंटें भी आपकी आहार सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके अलावा रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे भी जो है वो भी आपके आहार सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। लेकिन पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये आपके आहार सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपके बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो सिरोही का जो विलय है वो राजस्थान के अंतर्गत कितने चरणों में संपन्न हुआ था दोस्तों? तो ये 2 चरणों में आपका संपन्न हुआ था। अगला सवाल देखिए, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों सुबह मैंने आपको पढ़ाया था, 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में आपके भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से आपका कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? डाबड़ा हत्याकांड आपका 13 मार्च 1947 को। इसके अलावा गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को यहाँ पर दिया गया है। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 मार्च 1935 को और डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो डाबड़ा हत्याकांड आपका 13 मार्च 1947 को हुआ था, बिल्कुल सही दिया गया है। जयसिंहपुरा हत्याकांड आपका 21 मार्च 1935 को हुआ था और डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। गोविंदपुरा हत्याकांड आपका 1934 में हुआ था दोस्तों, ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह आपका सन 1818 में दोस्तों उदयपुर में हुआ था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेजर स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या का संबंध किस सैनिक छावनी से था? तो जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी तो नसीराबाद की जो छावनी थी वहाँ पर आपकी 28 मई 1857 को सबसे पहले क्रांति हुई थी और उसी समय आपके मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो संबंध था वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का संबंध था, ये भी आप याद रखिएगा। नानाभाई खाट का संबंध किस गाँव से था? तो सिंपल सा सवाल है, नानाभाई खाट का संबंध आपका किससे हो जाएगा? रास्तापाल डूंगरपुर से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रास्तापाल आपका कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। अगला सवाल देखिए, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो राजशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ आपका कौन सा नहीं है? कपूर मंजरी, हर विलास, विदशाल भज्जिका, हमीर रायण। तो हमीर रायण जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमीर रायण आपका भांडव व्यास के द्वारा लिखा गया है। और एक हमीर रायण जो है वो आपके पद्मनाभ के द्वारा भी लिखा गया है। ठीक है, 2 हमीर रायण है जिसमें से एक आपका भांडव व्यास ने लिखा है और एक आपका पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। कपूर मंजरी, हर विलास और विदशाल भज्जिका जो है ये राजशेखर द्वारा आपकी रचित है। अगला सवाल देखिए, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के परमार वंश का संस्थापक आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? धुमराज हो जाएगा। धुमराज के द्वारा आबू में आपके परमार वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, फिर सिरोही की स्थापना आपकी सहसमल देवड़ा के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो हवा महल का निर्माण जो है ये सन आपके 1799 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और आपका जो तमाशा लोक नाट्य है दोस्तों वो जो प्रसिद्ध हुआ था वो भी आपका प्रताप सिंह के समय ही प्रसिद्ध हुआ था, जो कि आपका महाराष्ट्र से लाया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, जो हवा महल का निर्माण है ये तो आपके सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया, लेकिन हवा मंजिल की जो आपकी पहली मंजिल है इसका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहली मंजिल का नाम आप जो है वो कमेंट करके बताएंगे। 5 मंजिल आपका हवा महल है, पाँचों आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगर हो सके तो पाँचों का आंसर आप कमेंट करना। अगला सवाल देखिए, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी? तो दल थम्बन की उपाधि दोस्तों जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी महाराजा गज सिंह को। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बूंदी में रंगमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये सवाल मैंने आपको काफ़ी बार करवाया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था तो चित्र बड़ी उम्मीद से बनाए जाते हैं, तो उमेश सिंह ने आपके चित्रशाला का निर्माण करवाया था। लेकिन रंगमहल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका निर्माण छत्रसाल या फिर इसे क्या कहा जाता है, इसे शत्रुसाल भी बोला जाता है, तो शत्रुसाल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आहट संस्कृति को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आहट संस्कृति जो है इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे धूलकोट कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी से कहा जाता है, लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र से कहा जाता है।
तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वृहत राजस्थान जो है दोस्तों, इसका उद्घाटन आपका किसके द्वारा किया गया? तो वृहत राजस्थान यानी कि ये आपके चौथे चरण की बात कर रहा है दोस्तों। तो पहले चरण का उद्घाटन आपका एन वी गोडगिल ने किया था, दूसरे चरण का एन वी गोडगिल ने किया था, तीसरे चरण का उद्घाटन आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और चौथे चरण का उद्घाटन आपके वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, 30 मार्च 1949 को। अगला सवाल देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1934 में आपकी नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो हादी मोहम्मद जो है उनको यहाँ पर प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था हाड़ौती प्रजामंडल के। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित किसान आंदोलन व संबंधित नेताओं में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम आर्य दिया गया है, बिचौलिया किसान आंदोलन फतेहकरण चारण दिया गया है, बरड़ किसान आंदोलन जो कि आपका बूंदी में हुआ था नैनूराम, और करौली किसान आंदोलन आपका ठाकुर देशराज दिया गया है। तो ठाकुर देशराज जो है दोस्तों, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ठाकुर देशराज का संबंध आपका भरतपुर से है दोस्तों। कहाँ से हो जाएगा? भरतपुर से हो जाएगा, ना कि करौली से। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीनों आपके सही दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो एजीजी आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएंगे। देखो इजी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, इसी वजह से मैं नॉर्मली आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सवाल तो हम चुटकियों में सोल्व कर देते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल जो टेलीग्राम पर अपलोड किए हुए हैं दोस्तों, बेसिक से सवाल है। ठीक है, निम्नांकित व्यक्तित्व वो उनके कार्य क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर दिया गया है पीके सेठी। पीके सेठी आज ही मैंने दोस्तों इनका सवाल अपलोड किया था। प्रमोद कुमार सेठी ने कहा जाता है, या प्रमोद करण सेठी, इनका संबंध चिकित्सा से हो जाएगा और इन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जो कि आपके दोस्तों छात्रावास के एग्जाम में पूछा गया था, रेमन मैग्सेस वाला। सुरजी भगत का संबंध समाज सुधारक हो जाएंगे, अल्लाह जिलाबाई आपकी मांड गायिका हो जाएगी, और निहाल चंद जो है ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? साहित्यकार ना होकर ये क्या हो जाएंगे? आपके चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया? तो नारायण की उपाधि किसे प्रदान की गई है दोस्तों? तो भैया आपसे पूछा जाए नारायण की उपाधि जो है ये किसे प्रदान की गई? तो ये आपकी ग्वालियर प्रशस्ति में दोस्तों नागभट्ट प्रथम को प्रदान की गई। ठीक है, और ग्वालियर प्रशस्ति में ही दोस्तों आपके प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज भी बताया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। लक्ष्मण का वंशज जो है ये आपके जो है ग्वालियर प्रशस्ति में ही बताया गया है प्रतिहारों को। और नारायण की उपाधि किसे दी जाती है? नागभट्ट प्रथम को दी जाती है। ठीक है, और मलेच्छोकों का नाशक भी किसे कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अर्थुना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्थुना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह आपका PYQ है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया था। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका भारमल हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? ये बात हो जाएगी आपकी 1562 की, जब अकबर की अधीनता दोस्तों भारमल के द्वारा स्वीकार की गई थी। ठीक है, और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा, ना कि कल्याणमल। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस नाम से राव चंद्रसेन को नहीं जाना जाता है? तो राव चंद्रसेन को दोस्तों भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी बोला जाता है, विस्मृत नायक भी बोला जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपके दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को आपका राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। और दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपकी कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? तो ये आपकी उज्जैन में बनी हुई है, शिप्रा नदी के तट पर। अगला सवाल देखिए, किस सभ्यता स्थल से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपकी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से आपका सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? तो मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ, बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान का निर्माण 25 मार्च 1948 दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि संयुक्त राजस्थान यानी कि थर्ड चरण की बात की जा रही है, और थर्ड चरण का निर्माण जो है वो 18 अप्रैल आपका 1948 को हुआ था। ठीक है, वृहत राजस्थान जो है 30 मार्च 1949 बिल्कुल सही है। संयुक्त वृहत राजस्थान जो है ये 15 मई 1949, ये भी आपका सही है। ठीक है, 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना से बाहर जाकर की गई? तो राजपूताना से बाहर जाकर किस प्रजामंडल की स्थापना की गई दोस्तों? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों ये आपकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद के द्वारा आपकी कहाँ पर की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में की गई थी 1936 में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी जोधपुर में हुई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखना, जोधपुर में हुई थी, मिठालाल व्यास के द्वारा की गई थी 1945 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। और आपकी दोस्तों 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बलवंत सिंह मेहता को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल देखिए,
शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? तो हरिजन और भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना शोभालाल गुप्ता के द्वारा सागवाड़ा में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई? सागवाड़ा में। अगला सवाल देखिए, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया? तो दोस्तों आवा पर आक्रमण 20 जनवरी 1858 को किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आपके कर्नल होम्स के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, फिर 24 जनवरी को यहाँ पर अधिकार भी कर लिया था इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर अधिकार कर लिया था, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, डूंगर जी जवाहर जी का संबंध किससे हो जाएगा आपका? तो ये सीकर से हो जाएगा। और करौली में आपके मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये आपसे पूछा गया है। तो मदन मोहन मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है दोस्तों? गोपाल पाल के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया है। 1725 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? गोपाल पाल के द्वारा। अगला सवाल देखिए, मालदेव राठौड़ के संबंध में असत्य कथन है। तो मालदेव राठौड़ जो है इनके संबंध में असत्य कथन बताइए दोस्तों। मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। फारसी इतिहासकारों के अनुसार मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है। मालदेव को बीकानेर के राव जेत सिंह के मध्य पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ था। तो ये बात भी आपकी सही है, पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ था दोस्तों आपके मालदेव और राव जेत सिंह के मध्य। मालदेव की मृत्यु पर रूठी रानी उमादे सती हुई थी। ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। उमादे जो थी ये आपकी मालदेव की पत्नी थी और मालदेव की जब मृत्यु हो गई थी दोस्तों तो आपकी उमादे सती हुई थी। वर्ष 1541-42 में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। गिरी सुमेल का युद्ध आपका शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, लेकिन ये आपका जनवरी 1544 में हुआ था दोस्तों, जिसे जैतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 आपका गलत हो जाएगा। 41-42 में नहीं हुआ था ये आपका, ये 1544 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल कालभोज ने मानमोरी को पराजित कर अपनी राजधानी किसे बनाया? तो गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल थे, जिन्हें कालभोज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मानमोरी को पराजित किया था और राजधानी किसे बनाया था? नागदा को बनाया था। और अल्लट के द्वारा किसे राजधानी बनाया गया था? अल्लट के द्वारा आपके आहड़ को राजधानी बनाया गया था। चित्तौड़ को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो जेत्र सिंह के द्वारा दोस्तों आपकी चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया था। जेत चित्र इत्र इस तरीके से याद रखते हैं। और जेत्र सिंह का इल्तुतमिश के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों आपका। ठीक है, 1226 में, वो भी आप याद रखना, भूताला का युद्ध, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? तो 21 अगस्त 1857 को कहाँ पर क्रांति हुई थी? आपकी एरिनपुरा में क्रांति हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ। और एक और बात याद रखना आप, कोटा में क्रांति आपकी कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को आपकी कोटा में क्रांति हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। ये राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय प्रथम शहीद थे आपके। इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? बीकानेर से इनका संबंध हो जाएगा। ये ग्वालियर में व्यापार किया करते थे। ठीक है, बीकानेर से इनका संबंध था। ओडिशा में भगवान महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ओडिशा में भगवान महावीर स्वामी को समर्पित एक जैन मंदिर है। किनको समर्पित? महावीर स्वामी को समर्पित। तो इसका निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ये वत्सराज के काल में हुआ था दोस्तों। किसके काल में हुआ था? वत्सराज के काल में आपका हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। वत्सराज के काल में ही आपका उद्योतन सूरी जो था दोस्तों, उसके द्वारा कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें आपकी 18 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें एक मरुभाषा भी शामिल है। और इसके अलावा दोस्तों आपका हरिवंश पुराण जो है वो भी वत्सराज के काल में ही लिखा गया था। अगला सवाल देखिए, आंवल बांवल की संधि किनके मध्य हुई थी? तो आंवल बांवल की संधि जो है दोस्तों ये आपके राव जोधा और कुंभा के मध्य हुई थी। 1453 में हुई थी। ठीक है, 1453 में आंवल बांवल की संधि हुई थी दोस्तों। ठीक है, सोजत को सीमा बनाया गया था। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो राजस्थान राज्य जो है भारतीय संविधान के अनुसार आज़ादी के समय किस श्रेणी का था दोस्तों? तो ये 20 श्रेणी का था, द्वितीय श्रेणी का था। ये आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा जो था वो किस श्रेणी का था? तो वो आपका C श्रेणी का था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना मैंने आपको बताया 1936 में कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई। अगला सवाल देखिए, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध जो है ये सवाल आपका ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर से एग्जाम में आए हुए सवाल है ज़्यादातर। ठीक है, अलवर किसान आंदोलन से इनका संबंध है, माधो सिंह और गोविंद सिंह का। अगला सवाल देखिए, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसाड़ी आंदोलन जो है ये संत मावजी के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, मावजी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? आपका डूंगरपुर से हो जाएगा। याद रखिएगा, इनके द्वारा चोपड़ा नामक ग्रंथ भी लिखे गए थे दोस्तों, जो कि आपके दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, निम्नांकित रियासत व पॉलिटिकल एजेंट में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? मेजर सावर्स मेवाड़, मोक मेंशन मारवाड़, मेजर बटन सिरोही, मोरिसन भरतपुर। मेजर बटन का संबंध आपका कोटा से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? रूपायन संस्थान, कोमल कोठारी और आपका विजयदान देता, बिल्कुल सही दिया गया है। जीवन शिक्षा कुटीर, रतन देवी शास्त्री, ये भी आपका सही दिया गया है दोस्तों। नागौर चरखा और खाद्य भंडार जो है ये बाल मुकुंद बिस्सा आपका दोस्तों, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे गलत लग रहा है ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका गलत है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू, दुर्गा प्रसाद चौधरी, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी नाथावती के द्वारा रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1699 ईस्वी में आपके रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भगवान शिव को समर्पित है। सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया? तो मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो सर्वप्रथम मंडोर को राजधानी बनाया था राव चुंडा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? राव चुंडा के द्वारा बनाया गया था। और राव सिया जो था वो प्रथम शासक था दोस्तों आपके जोधपुर का। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल घोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल घोपा जो थे ये आपके जैसलमेर के निवासी थे, जिनके द्वारा जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ बाबा का मुकदमा नामक किताबें लिखी गई थी। अब अगला सवाल देखिए, पी सत्यनारायण राव समिति जो थी आपकी दोस्तों, इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, तो ये बात बिल्कुल सही है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इस समिति ने लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर रखा जाने की सिफारिश किसके द्वारा की गई? अजमेर के द्वारा की गई, यानी कि इसके द्वारा की गई, सत्यनारायण राव समिति के द्वारा। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की, तो ये बात भी आपकी सही है, हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की गई। और इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर में रखे जाने की सिफारिश की, तो ये बात गलत हो जाएगी दोस्तों। खनिज विभाग जो है वो तो आपकी उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की गई थी, और आपका कृषि विभाग भरतपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 गलत हो जाएगा। और शिक्षा विभाग आपका बीकानेर में हो जाएगा, और आपका वन विभाग कोटा में हो जाएगा। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? तो ये आपकी मार्च कुंडिया से शुरू की थी। 1921 में आपके दोस्तों एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। कहाँ से? मार्च कुंडिया से। आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान यानी कि थर्ड चरण की बात की जा रही है। अब थर्ड चरण जो है दोस्तों, इसमें आपके प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम चरण में आपके शोभाराम कुमावत बने थे, द्वितीय चरण में आपके गोकुल लाल असावा बने थे, तीसरे चरण में आपके कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा, चौथे चरण में आपके हीरालाल शास्त्री बने थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद्र माथुर, बिल्कुल सही है। बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, यहाँ पर गड़बड़ होगी। हरिनारायण शर्मा का संबंध दोस्तों आपके अलवर प्रजामंडल से है। मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल सही है। झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य, ये भी आपका सही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये आपको पता होगा, भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। निम्न में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? प्रताप सभा जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1915 में की गई, बिल्कुल सही है। और इसके संचालक कौन थे? आपके बलवंत सिंह मेहता थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई वर्धा में, ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है, ये दोनों तो आपके सही है। मारवाड़ हितकार्य सभा की स्थापना 1923 में ना होकर दोस्तों 1918 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, ये भी आपका सही है, यानी कि यहाँ पर थर्ड आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और इनके द्वारा ही कहा गया था इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये भी इनके द्वारा ही कहा गया था। और ये अणुव्रत आंदोलन कब चलाया गया था? 1949 में चलाया गया था। गौरीबाई वागड़ की मीरा कहा जाता है। झाबरमल शर्मा गजल गायक नहीं है दोस्तों। जगजीत सिंह जो है वो आपके गजल गायक है। झाबरमल शर्मा जो है ये तो आपके दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोइट्री से संबंधित है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपके ब्लू पोइट्री से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, किस महाराणा ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की? तो ये भी आपका सिंपल सा सवाल है। देखो, महेंद्र राज सभा की स्थापना आपकी इजलास खास के स्थान पर की गई थी। इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सज्जन सिंह के द्वारा आपकी दोस्तों 1877 में की गई थी। फिर आपकी 1880 में महेंद्र राज सभा की स्थापना की गई सज्जन सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये किसके द्वारा कहा गया था?
बेसिक सा सवाल है, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल देखिए, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 7वां अधिवेशन आपका कहाँ पर हुआ था? पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये आपका उदयपुर में हुआ था। यहाँ पर अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता है, उदयपुर में। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी जी ने डायर के कृत्य से दुगनी विवश दोहरी डायराशाही कांड बताया था? तो नीमूचढ़ा घटना जो थी आपकी अलवर रियासत में हुई थी, और उस समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? जयसिंह था। जयसिंह के समय ये घटना हुई थी। ठीक है, अलवर का शासक था आपका जयसिंह। तो नीमूचढ़ा घटना आपकी 14 मई 1925 को हुई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में ही गांधी जी ने दोहरी डायराशाही कहा था। अगला सवाल देखिए, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन आपका दोस्तों कब हुआ था? तो ये 1903 में हुआ था। संप सभा की स्थापना आपकी 1883 में हुई थी। प्रथम अधिवेशन आपका 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ, और द्वितीय अधिवेशन आपका 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। फिर आपका मानगढ़ नरसंहार जो हुआ था वो आपका द्वितीय अधिवेशन के दौरान हुआ था। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। राजस्थान के किस वीर को बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है? तो बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले दूसरे राजस्थानी आपके कौन हो जाएंगे? मेजर शैतान सिंह हो जाएंगे। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी आपके कौन है? मेजर पीरू सिंह है। अगला सवाल देखिए, वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? तो जालोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया गया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, आबू देलवाड़ा व सुनील टप्पा को किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया? तो आबू देलवाड़ा जो था, इसके अलावा आपका सुनील टप्पा था, इसको किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था दोस्तों? तो इसे दोस्तों आपके फजल अली आयोग की सिफारिश पर मिलाया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फजल अली आयोग आपको नहीं मिले दोस्तों ऑप्शन में, तो पुनर्गठन आयोग भी आप कर सकते हो। ठीक है, पुनर्गठन आयोग अगर आपको दिया जाए तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क स्थित है? तो माधव नेशनल पार्क आपका 58वां टाइगर रिजर्व है, और ये आपका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर स्थित है? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। हाल ही में 12वीं क्षेत्रीय 3R व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका जयपुर में किया गया था दोस्तों। याद रखना, 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी का आयोजन कहाँ पर हुआ? आपका जयपुर में हुआ। अब ये यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करना है, जो आपके आईफा अवार्ड दिए गए थे जयपुर में। ठीक है, सिल्वर जुबली हुई थी जयपुर के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको बताना है पुरस्कार और विजेता कौन सा आपका यहाँ पर असुमेलित है। तो बताइए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी लापता लेडीज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी कृति सनन नहीं है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, ये नितांशी गोयल करके थी आपकी, वो आपकी दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएगी, जो कि जिनकी फिल्म कौन सी थी? लापता लेडीज ही थी। तो यहाँ पर ये गलत हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 मार्च 2025 को रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 700 मेगावाट क्षमता वाली RAPP-7 इकाई से उत्पादन प्रारंभ किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। RAPP-7 स्वदेशी रूप से विकसित दाबित भारी जल रिएक्टर है, यानी ये D2O वाला भारी जल रिएक्टर है दोस्तों, ये बात भी आपकी सही है। RAPP-7 व 8 इकाइयों से उत्पादन प्रारंभ हो जाने के बाद रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 2580 मेगावाट हो जाएगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आपकी 2580 मेगावाट हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो आपके हुए हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन मार्च 2025 में नई दिल्ली में किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, दूसरे संस्करण आपके हुए थे और इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इन खेलों में सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते, ये बात भी सही है। सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? तो हरियाणा के द्वारा जीता गया। ठीक है, इन खेलों में राजस्थान ने 64 पदक जीते, तो 64 पदक राजस्थान के द्वारा जीते गए थे और चौथे स्थान पर रहे। तो ये चौथे स्थान पर नहीं रहे थे, ये आपके तीसरे स्थान पर रहे थे दोस्तों। ठीक है, कौन से स्थान पर रहे? तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर आपका जो है 1 और 2 सही हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, मार्च 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फ्रिगेट जिसका हाल ही में जलावतरण किया गया वो है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित कौन सा हो जाएगा? आपका तपस्या हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तपस्या। देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया?
तो ये आपका विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। और इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध आपका छत्तीसगढ़ राज्य से है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा 25 से 31 मार्च तक आयोजित कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो आपको पता होगा दोस्तों, 25 से लेकर 31 मार्च तक आपके विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जिसमें सबसे पहला सम्मेलन आपका महिला सम्मेलन हुआ था। तो ये महिला सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये सबसे पहले आपका कहाँ पर हुआ था, बाड़मेर में हुआ था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, 25 मार्च को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना का विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये मनभर देवी को प्रदान किया गया है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अवनी लेखरा यहाँ पर नहीं होगा, आशा नहीं होगा, माननी कौशिक भी नहीं होगा। ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना कहाँ की जाना प्रस्तावित है। तो आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाना प्रस्तावित है, तो ये गोमरक धाम बाड़मेर में की जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये राजस्थान जीके और करंट अफेयर के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अलावा 30 सवाल जो है आपके, लगभग 30 सवाल के आसपास, 30-35 सवाल जो है ये आपके दोस्तों हिंदी के सवाल है। तो ये हिंदी के सवाल मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल के साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।